हम बात करेंगे सूरह ज़ुहा पे इंशाल्लाह के बहुत से लोग ज़ाहिर है डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। टेस्ट और ट्रायल्स हमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। किसी की का अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, किसी को औलाद का इशू है, किसी को कोई स्पाउस से इशू है, किसी की शादी नहीं हो रही वगैरह वगैरह। बहुत से टेस्ट ट्रायल्स इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। तो सूरह ज़ुहा में मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन का इलाज, इस तरह की डिप्रेशन जो वक्ती तौर पर आ जाए, शैतान की तरफ से आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, सूरह ज़ुहा पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। तो सूरह ज़ुहा सबसे पहली बात मक्का में रिवील हुई, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग इसको पढ़ें भी तफसीर के साथ। बैकग्राउंड इसका ये है कि को तो मैं मानता हूँ कि सहाबी बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो चीज़ रुक गई, वो रवायत करते हैं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he became ill, so he did not stand for prayer for a night or two. Then a woman came and said, "Oh Muhammad, I think that your devil has finally left you." अल्लाह की तरफ से मिलनी थी, लेकिन वो यानी इस तरह के तलख अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने पड़ते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बीमार थे रात के लिए। ये अब इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिकॉर्ड किया है, तफसीर इब्न कसीर से मैं कोट कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि खातून आई, उसने कहा जी कि लगता है तुम्हारे शैतान ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। यानी उसका मानना ये था ना कि कुरान शैतान की तरफ से शायद, और उसी ने फॉरसेक कर दिया। तो फिर अल्लाह ने सूरत रिवील की। दूसरा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, उनमें भी ये रिकॉर्ड की गई है हदीस। और दुनिया के अंदर जिंदगी यही है उन सबका व्यू कि ये उस मौके पे रिवील हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन पड़ेगा, और अल्लाह के नबी को ये लग रहा था कि यानी लोग कह रहे थे ना कि अल्लाह ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह तुमसे हेट करता है, यहाँ तक भी जाहिर है कि लोगों ने कहा। तो बहरहाल आइडोलेटर्स जो थे, मुशरिकीन, उन्होंने भी यही कहा कि लगता है मोहम्मद का जो अल्लाह है, जो खुदा है, उसने मोहम्मद को नाउज़ बिल्लाह अकीदा कमजोर नेगेट कर दिया है, या मोहम्मद को जो है वो छोड़ दिया है। तो यही है शुरू के अल्फाज सूरह ज़ुहा के। पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इलाज करने वाले भी जिन्नात पे डाल दो, वल्लैलि इज़ा सजा, इलाज करने वाले जिन्नात पे कसम है आफताब की रोशनी की, बाय द फोर, आफताब की रोशनी की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा। बहुत सारे ऐसे काम हैं, और कसम है रात की जब वो छा जाए, वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद है बाय द नाइट व्हेन इट डार्कन्स, मा वद्दअका रब्बुका ना तो छोड़ दिया तुझे तेरे रब ने, और ना ही वो तुझसे नफरत करता है, ना ही वो नाराज है तुझसे, ना ही उसने छोड़ दिया है तुझे। योर लॉर्ड हैज नीदर फॉरसेकन यू नॉर हेट्स वलल आखिरतु खैरु लका मिनल ऊला, एंड इंडीड द हेयर आफ्टर इज बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट, बल्कि आखिरत तेरे लिए बहुत बेहतर है इससे जो दुनिया में करंटली तेरे पे चल रहा है। तो देखिए उसी लड़की का रिश्ता, 4 लेसन्स अखज़ होते हैं सूरह ज़ुहा से, बड़े पावरफुल 4 लेसन इंशाल्लाह, जिन पे मैं आज रोशनी डालूंगा। सबसे पहले ये पहली 4-5 आयतें सामने रखती हैं, और पहले लेसन को हम सामने रखते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते थे, ठीक है ना। तो इट्स ओके टू बी सैड। अच्छा, वालिदैन कहेंगे हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसे गम आएंगे, और ये अल्लाह ने लाइफ की नेचर भी यही बताई कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूंगा तुम में से बेहतरीन अमल वाला कौन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतने गम की हालत में थे कि अल्लाह ताला ने बाकायदा गारंटी दी कि नहीं, आपको फॉरसेक नहीं किया अल्लाह ताला, क्योंकि जाहिर है वही भी रुक गई थी कुछ अरसे तक। तो हज़रत जिब्राइल को मिस किया करते थे अल्लाह के नबी, फिर वो रूहानियत को मिस किया करते थे। तो जाहिर है अल्लाह से अब कोई राब्ता डायरेक्ट नहीं है, पहले हज़रत जिब्राइल आया करते थे। तो सोचें कि कितना वो टफ टाइम होगा हमारे नबी पे। तो सबसे पहला लेसन ये कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सैड, ठीक है, इट्स ओके टू बी सैड। दूसरी बात ये जो इन चंद आयत से साबित हो रही है कि देयर इज लाइट, वी आर रिमाइंडेड कि रोशनी होगी, रात होगी, लेकिन रात के अंधेरे के बाद आप देखें रोशनी छा जाती है। तो उसके बाद तो अल्लाह ने इसीलिए स्टार्ट ही इसी से किया, वक्त दुहा, बहुत सारी गलतियां कि मैं कसम खाता हूँ आफ्ताब की रोशनी कि जादू पे डालने, यानी देयर इज ऑलवेज होप डालने की बजाय देयर विल ऑलवेज बी अ न्यू डे। सबसे पहले अपने आप को स्कैन करना चाहिए, टाइम विल कम एंड गो, वक्त अगर हम आएगा, बुरा दूर कर लेना, टल जाएगा, फिर कुछ अल्लाह की तरफ से राहत आ जाएगी।
तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। लाइफ की नेचर अल्लाह ताला बता रहा है कि यस अंधेरा भी छा जाता है, वो पूरा का पूरा छा जाता है, लेकिन कभी भी अंधेरा पूरा का पूरा नहीं रहता, सुबह होती ही होती है। तो इसीलिए अल्लाह ने स्टार्ट ही वद्दुहा से किया, वल्लैलि इज़ा सजा, और जब रात का अंधेरा छा जाए, मा वद्दा का रब्बु का वमा, के बाद रोशनी आनी है। कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती, तो मोमिन को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के बारे में। होप ही एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को जिंदा रखती है, होप ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हेल्दी रखती है। तो अल्लाह ताला होप दिला रहा है, ये अल्लाह के अल्फाज नहीं, किसी इंसान के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकता, ना अल्लाह तुझसे हेटेड करता है। बस ये अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने वादा किया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि है नबी ये दुनिया तो है ही आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन ये कि आखिरत इससे भी बेहतर होगी आपके लिए। तो इस दुनिया के जो गम है, इस दुनिया में जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, वो कहीं आप लोगों को इस गम में ना डालने कि मेरी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी तो है ही बहुत टेम्पररी। असल में आखिरत की जिंदगी है, वहाँ पे आपका रिवॉर्ड जमा हो रहा है। और पता नहीं अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने कितना देना है। देखे इन्ना आतोइना कल कौसर, जब ये सूरत नाज़िल हुई थी तो अल्लाह के नबी बहुत खुश थे, और सहाबा ने खुशी की वजह पूछी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुझे अल कौसर देना है, और उससे मैं अपने उम्मतियों को पानी भी पिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटस है, और मुकाम महमूद आपकी सोच है वो कितना बड़ा स्टेटस है अल्लाह के यहाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितना करीब होंगे अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में। तो इसलिए मोमिन के लिए देयर इज ऑलवेज होप। अगर जिंदगी में कोई कमी रह जाती है, कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिल जाता है, तो मोमिन कभी भी होपलेस ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं आपको एक जबरदस्त वाक़या तिरमिज़ी का है। इट इज रिकॉर्डेड बाय इमाम अहमद बिन हंबल दैट अब्दुल्लाह बिन मसूद सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज लाइंग डाउन ऑन अ स्ट्रॉ मैट एंड इट लेफ्ट मार्क्स ऑन हिज साइड। चटाई पे जैसे हम लेटते हैं ना तो कुछ निशानात पड़ जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ निशानात पड़ गए उस मैट। देन व्हेन ही वोक अप ही बिगेन टू रब हिज साइड, सो आई सेड, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह विल यू अलाउ अस टू स्प्रेड समथिंग सॉफ्ट ओवर दिस स्ट्रॉ मैट। अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म करें तो यहाँ पे मैं कुछ सॉफ्ट बिछा दूं। अबू ज़ाहिर केयर करते थे साहबा अल्लाह के नबी। ही सेड I have nothing to do this world with this world. मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना? The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. मेरी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक राइडर की मिसाल होती है कि जो चल रहा होता है, कुछ देर के लिए उसने रेस्ट करना होता है किसी शेड के नीचे, ट्री के नीचे, तो वो बस रेस्ट करता है और उसके बाद अपनी जर्नी पे चलता है। यानी इस लेवल की फिलॉसफी, इस लेवल का तवक्कुल, इस लेवल का यकीन, इस लेवल का ईमान, तो जिंदगी असल में गुजरती है ईमान से, तवक्कल से। ये बिल्ड करना चाहिए बच्चों का। अगर आपने कुछ बिल्ड करना ही है अपना, तो सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगाए, हक़्क़ुल यकीन। अल्लाह कहते हैं ना कि मोमिनीन जो, अल्लाह ने क्या खास बात बताई मोमिनीन की सूरह अल बकरा में, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्ल व बिल आखिरति हुम युक़िनून। एक तो गैब पर ईमान, दूसरा ये कि आखिरत पर यकीन, हमारी थिंकिंग चेंज, इतना यकीन कि उनके एक्शंस बताते हैं किसके साथ ज़्यादती। ठीक है ना, मोमिनीन जो है उनकी नजर आखिरत पर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जो है वो आखिरत पर थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या लेना देना इस दुनिया से, जो मिल गया मिल गया, हमारे पास, और जो ना मिला उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, याद रखें दूसरी साइड पे जाते हैं कि मोमिन का जो दिन गुजरना चाहिए ना, वो जो माइंड सेट होना चाहिए हमारा, वो आखिरा ओरिएंटेड होना चाहिए। इस पे बहुत मैं बार बार फोकस करता हूँ। इसलिए अगर आपने कुछ पढ़ना ही है ना, तो कुछ ऐसा पढ़ें जिससे आपका यकीन बिल्ड रहता है। ठीक है ना, यकीन कैसे बिल्ड होता है? सहाबा की स्टोरीज पढ़ के यकीन बिल्ड होता है, अल्लाह के नामों के, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पढ़ के यकीन बिल्ड होता है, कुरानिक स्टोरीज पढ़ के, अंबिया की स्टोरीज पढ़ के कि उनको कितना यकीन था अल्लाह, कितनी मिसालें देखे अल्लाह ने दी। कई लोग ये सोचते हैं कि शायद हम मैटर ही नहीं करते। यकीन करें, मुझे कई लोगों के अल्फाज याद हैं कि वो जब भी हम उनसे बात कर रहे होते हैं, कोई गमगीन इंसान आता है तो वो ऐसे अल्फाज कहते हैं कि शायद हम अल्लाह के लिए मैटर ही नहीं करते।
इस पूरे निज़ाम में अल्लाह को पता नहीं खबर है हमारी कि नहीं है। ये असल में दीज़म का अकीदा ना, क्रिश्चियंस में एक ब्रांच है दीज़म, उनका अकीदा है कि अल्लाह ने कायनात बनाई और छोड़ दी। तो ये तो कुफर है ना। अल्लाह ताला का तो एट्रीब्यूट है अल-लतीफ़। अभी मैं आपको अल-लतीफ़ उतना मानेंगे जितना इस्लाम ने होता कौन, उतना नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला तो अपने लोगों के बारे में इतना बाखबर है और इतना प्रिसिजन के साथ अल्लाह ने एक एक चीज़ की है कि आप सोच नहीं सकते। अभी मैं इंशाल्लाह आपको अल-लतीफ़ रिविज़िट कराता हूँ होता है। तो ये भी शैतान का वसवसा है कि हम अल्लाह के लिए मैटर नहीं करते। अल्लाह ताला बता रहा है कि वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, और ये कि अलम यजिद का यतीमन फ़ावा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा, कि नबी तुम यतीम थे, कि अल्लाह ने तुम्हारी टेक केयर नहीं की। जैसे अल्लाह ने पास्ट में तुम्हारी टेक केयर की है तो फ्यूचर में तुम्हें छोड़ देगा। कैसे तुमने इमेजिन भी कैसे कर लिया अल्लाह ताला से ही।